इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। इस बार की टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। हाल ही में ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स इजरायल पर दागी। ये मिसाइल हमले अचानक हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ईरान का कहना है कि यह हमला उनके खिलाफ की गई हालिया कार्रवाइयों का जवाब था। इजरायली मिलिट्री का कहना है कि ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई बड़ी रीढ़ा नुकसान नहीं हुआ। इजरायल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, जिससे आम नागरिकों की जान बच गई। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राजनयिक और आम लोग सभी इस टकराव को लेकर चिंतित हैं। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों से शांति की अपील की है। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर कहा कि इस तरह के संघर्ष से किसी का भला नहीं होने वाला। ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द इजरायल और ईरान के बीच भी शांति होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हों तो समाधान संभव है। ट्रंप ने खुद को एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में पेश किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हाल ही में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान और अपने पिछले कार्यकाल में सर्बिया और कोसोवो के बीच विवाद खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उनकी कूटनीतिक कोशिशों से कई देशों के बीच शांति स्थापित हुई है। ट्रंप का कहना है कि अभी भी काफी कॉल्स और मीटिंग्स चल रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कोई डील हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वे लगातार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क में हैं और शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसी समय अमेरिका और ईरान के बीच छठे राउंड की न्यूक्लियर डील टॉक्स भी कैंसिल हो गई। ये वार्ताएं दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही थीं। ये टॉक्स रविवार को होनी थी, लेकिन बढ़ते तनाव के चलते रोक दी गई। इससे दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और गहरी हो गई है और भविष्य में बातचीत की संभावनाएं भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। इस सब के बीच तेहरान में 5 कार बम धमाके हुए, जिनका ईरान ने सीधा इल्जाम इजरायल पर लगाया है। इन धमाकों ने ईरान की राजधानी को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों ने ईरान की राजधानी में दहशत फैला दी है। लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बढ़ा रही हैं। आम नागरिकों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल है। दूसरी तरफ इजरायल के हमलों के जवाब में इराक ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दी है। इराक ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना को अलर्ट पर रखा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इराक से अपील की थी कि इजरायल को अपने एयर स्पेस और जमीन का इस्तेमाल न करने दें। उन्होंने इराक से सहयोग की उम्मीद जताई है ताकि क्षेत्र में तनाव और न बढ़े, यानी वेस्ट एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पूरा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है और किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा युद्ध भड़क सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की शांति की अपील कोई असर दिखाएगी? क्या उनकी कूटनीतिक कोशिशें इस बार भी रंग लाएंगी, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएंगी? या फिर इजरायल ईरान तनाव और बढ़ेगा? क्या आने वाले दिनों में हम और बड़े हमले या जवाबी कार्रवाई देखेंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इन सारे घटनाक्रमों पर मैं नजर बनाए रखूंगी और आपको देता रहूंगी लेटेस्ट अपडेट्स। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर आप ऐसी ही इंटरनेशनल खबरें फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए, सच जानिए। आने वाले दिनों में इस संघर्ष के और भी नए पहलू सामने आ सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी।